आला हजरत कौन है ये अनपढ़ नहीं जानेंगे, पढ़े लिखे जानेंगे। और आला हजरत क्या है, आला हजरत क्या है ये बदअकीदा नहीं जानेंगे, मुस्तफा के आशिक जानेंगे। और इमाम अहमद रजा कौन है ये मुल्ला नहीं जानेगा, औलादे रसूलुल्लाह जानेगा। और जब जान गया औलादे रसूलुल्लाह महरायरा का, तो बोल पड़ा खानजादा सैयदों का आला हजरत बन। बलियावी की गुफ्तगू की इंतहा जहां होगी, तवज्जो चाहो, एंडिंग पॉइंट कहां होगा वो पहले माइंड में उतार दूं। अख्ताम और एंडिंग पॉइंट होगा इमाम इश्क व मोहब्बत के एक शेर पर। और वो क्या है, ढूंढा ही करें। क्या कहा, तलाशना और है, ढूंढना और है। भूली हुई चीज को तलाशी जाती है, गुमशुदा चीज को तलाशी जाती है, मुजरिम को ढूंढा जाता है। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई। मुजरिम ढूंढा जाए, मुजरिम वारे आला है। तभी तो बलियावी को बलियावी डरखे की चोट पर कहता, आला हजरत कौन है ये अनपढ़ नहीं जानेंगे, पढ़े लिखे जानेंगे। और आला हजरत क्या है, आला हजरत क्या है ये बदअकीदा नहीं जानेंगे, मुस्तफा के आशिक जानेंगे। और इमाम अहमद रजा कौन है ये मुल्ला नहीं जानेगा, औलादे रसूलुल्लाह जानेगा। और जब जान गया औलादे रसूलुल्लाह महरायरा का, तो बोल पड़ा खानजादा सैयदों का आला हजरत बन। बाबू माइक ठीक कर दो प्लीज, बहुत खींच रहा। अब बस ऐसे ही रहे कि जो मैं बोलूं वो साफ साफ समझ में आ जाए, वरना वैसे ही होगा कि बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सड़क का हाल मेरी तकरीर का हो जाएगा। हम किसी के विरोधी नहीं है भाई, हम तो प्रशंसक हैं। यानी भारतीय जुगाड़ का बना हुआ पुल 150 साल के बाद भी ईंट में कहीं नोनी नहीं लगी। और वेस्ट टेक्नोलॉजी वेल कंप्यूटराइज पुल, सड़कें ऐसे ही गिर रही हैं जैसे कोरोना के टीका के बाद टपा टप आदमी की। दिल लगा के बोल दे तो तकरीर कर दूं, जोर से जोर से। पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। पार्टी परी पार्टी,
रवायतों को परिपाटी कहते हैं, तहजीब को परिपाटी कहते हैं, मरासिम को परिपाटी कहते हैं। पिछले किए हुए बुजुर्गों के दोहराने को परिपाटी कहते हैं। एक है पार्टी, एक है परिपाटी। 10 आदमी एक मत हो गया तो पार्टी, 100 आदमी एक मत हो गया तो पार्टी, 1000 आदमी एक मत एक राय हो गया तो पार्टी। दिल लगा यहीं से 2 हिस्सों में दिखेगा इस्लाम। तो 40 साल तक मेरे मुस्तफा चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। हैं नबी लेकिन चुप है। बोलेंगे तो बोलूंगा। हैं नबी मगर चुप है। हैं नबी मगर चुप है। हैं रसूल मगर चुप है। हैं नबी मगर चुप है। हैं रसूल मगर चुप है। अब अगर कोई बदअकल कहे सबूत, सबूत बोले तो है नहीं, बताए तो है नहीं, तो नबी है सबूत। बलियावी कहता अगर जरा सा भी बचा हो भेजा, तो बरेली के इमाम अहमद रजा से क्यों पूछते? खाने काबा की गोद में 360 जो बरजमान थे उनसे पूछ कि कब्जा तो बरसों से था, कब्जा तो बरसों से था, बगैर भूकंप के, बगैर बुलडोजर के आप तहस नहस हुए कैसे? भैया मौलाना मौलाना प्लीज मोबाइल या तो तकरीर 2 सेकंड नहीं लगे, मैं उतर के चल दूंगा। क्योंकि बलियाबी वो नहीं है जो दूसरे का शिकार लेके आ गया। सुन लीजिए, नहीं सुनना हो तो कोई बात नहीं। वाह वाह वाह, 2 सेकंड नहीं लगा, मैं स्टेज छोड़ के चल देता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं पैदा क्यों किया गया हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। वाह वाह वाह, बोलेंगे तो बोल दूंगा। वाह वाह, जोर से जोर से जोर से। बरसों बरस से परंपरा रही, बड़ी पार्टी रही। तवज्जो चाहूंगा, पार्टी परी पार्टी, पार्टी थी पत्थरों को माबूद मानने की, पार्टी थी अपने हाथ के बनाए हुए माबूदों के सजदों की। तब बलियाबी कहता जो बनता है वो बिकता है, और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मखदूम शाह आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अब बलियावी को अर्ज करने दो, यहीं से कुफ्र की पार्टी चली, यहीं से कुफ्र की परी पार्टी चली। पत्थर को माबूद परी पार्टी, पानी को माबूद परी पार्टी, पहाड़ों को माबूद परी पार्टी, लोहे को माबूद परी पार्टी, चांद सूरज को माबूद परी पार्टी, हजारों को माबूद परी पार्टी, ताकत का सजदा परी पार्टी। लेकिन इस पार्टी परी पार्टी को तोड़ने वाली एक पार्टी 12 रबीउल नूर
नूर को आई। बोल दो बोल दो बोल दो बोल। अब परी पार्टी की दीवारें ध्वस्त होने लगी। अब परी पार्टी की दीवारें दरकने लगी और पूरी दुनिया में एक पार्टी खुलकर सामने आ गई। वेदांत इस पार्टी की सिंबल और पहचान सजदा, वहदानियत का रास्ता, मुस्तफा का तरीका, अबू बकर का फैसला, उमर का तिजोरी, उस्मान गनी की और बाजू मौला अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते सहाबाए किराम, हुजूर गाज़िए इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहीं से रोककर अपनी औलादों की घुट्टी से खौफ निकालो, दहशत निकालो, डर निकालो और बता दो कि दुनिया ने तारीख मेरी अक्सरियत वाली नहीं देखी, अकलियत वाली देखी। पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ था और 313 मुस्तफा वाले एक तरफ थे। 22,000 का लश्कर यजीद के तरफ साथ एक तरफ था और 72 हुसैन वाले एक तरफ थे। इसलिए ये पार्टी उनकी है। ये पार्टी उनकी है कि हजारों में रहकर हार गए और ये परी पार्टी मेरी है कि 72 होकर भी जीत गए। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से। उसी परी पार्टी की एक पार्टी बनी, उसी परी पार्टी की एक पार्टी बनी, एक पार्टी, एक पार्टी, एक पार्टी मुल्की सतह की नहीं, क्षेत्रीय लेवल का नहीं, कास्ट बेस नहीं, बिरादरी बेस नहीं। जल्दी बैठ जा अल्लाह, जल्दी बैठ जा। बोल दो ओए रंग में जोर से। बिरादरी बेस नहीं, कंट्री बेस नहीं, जबान बेस नहीं, लैंग्वेज बेस नहीं, क्षेत्र बेस नहीं, टू लेयर बेस। एक लेयर का नाम दुनिया, एक लेयर का नाम आखिरत। तवज्जो चाहूंगा, आज सुन लो तकरीर। टू लेयर बेस, एक लेयर दुनिया, एक लेयर आखिरत। तवज्जो, एक लेयर दुनिया, एक लेयर। लोग बदलते रहे, एजेंडा नहीं बदला। ये बेटे बैठ जाओ, छोटू बैठ जा, नहीं तो जगह उधर नहीं तो ऊपर आ जा। बोल दो बोल दो बोल दो। लोग बदलते रहे, एजेंडा नहीं बदला। लोग बदलते रहे, सिस्टम नहीं बदला। लोग बदलते रहे, हौसला नहीं बदला।
लोग बदलते, दस्तूर नहीं बदला। लोग बदलते, विजन नहीं बदला। लोग बदलते, दिल नहीं बदला। लोग बदलते रहे, एजेंडा नहीं बदला। मुल्क बदला, एजेंडा नहीं बदला। कंट्री बदली, एजेंडा नहीं बदला। इलाका बदला, एजेंडा नहीं बदला। जहन को हाजिर कीजिए, एक पार्टी बनी, एक पार्टी बनी। दिन 12 रबीउल नूर का, बोल दो बोल दो बोल दो। वक्त सुबह सादिक का, वक्त सुबह सादिक का, वक्त सुबह सादिक का। जहन हाजिर है नबी, लेकिन चुप है, चुप है। वो क्या है? पत्थर बता रहा है। वो क्या है? पत्थर बता रहा है। तब बलियावी कहता, मुल्ला तेरे बाप की पहचान मोहल्ला बतावे और महबूब की पहचान मेरा अल्लाह बतावे। और सिर्फ उनकी नहीं, उनकी जुल्फों की पहचान। काश गुफ्तगू कहीं और हो। उनकी जुल्फों की पहचान अल्लाह बतावे। उनके रुखसार की पहचान अल्लाह बतावे। उनके रफ्तार की पहचान अल्लाह बतावे। उनके वजूद की पहचान अल्लाह बतावे। उनकी आल की पहचान अल्लाह बतावे। उनके असहाब की पहचान अल्लाह बतावे। अमा हद तो ये कि सुफ़ों की पहचान अल्लाह बतावे। अहलुल्लाह की पहचान अल्लाह बतावे। कभी बलियावी एक ही जुमला पूछ ले, जूही नहरिया टायर पट्टी वालों से, मोहल्ला वालों की पहचान ज्यादा अच्छी होगी या अल्लाह की बताई पहचान ज्यादा अच्छी होगी? बस जहन को यहीं से रोके। पार्टी परी पार्टी, पार्टी परी पार्टी। पार्टी बननी थी वहदानियत की, पार्टी वहदानियत की। जमात बननी थी उलूहियत वालों की, काफिला बनना था अल्लाह के एक और वहदहू ला शरीक होने पर ईमान लाने वालों। लेकिन जिसे पार्टी बनाना है वही चुप है। जिसे पार्टी बनाना है, लेकिन काबे का पत्थर बोल रहा है। काबे का पत्थर बोल रहा है। जिस राह से गुजरे, बल्कि अभी तो यहां अपने को रोक नहीं पाता है। और हर आशिक की आंखें नम होती हैं। ए शहरे तैयबा के पत्थरों, तुम हमसे बेहतर हो, हमसे बहुत बेहतर हो, हमसे बहुत अच्छे हो। हम उन्हीं के सदके में खा भी रहे, पी भी रहे, सो भी रहे, जी भी रहे। लेकिन उनके पाए नाज का निशान हम अपने कल्ब में उतार न सके। लेकिन ए शहरे तैयबा के पत्थरों, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमको पाए रसूल मिला तो तुमने खुद को, अपने वजूद को पिघला कर निशान सीने पर महफूज कर लिया। अल्लाह सरकारी आसिफ फरमाते, ओ पाए नजर होश में आ। ये नहीं कहा ओ साहबे नजर हो, ओ
नबी है। क्या कहा? वो पाए नजर होश में आ, ये कुएं नबी है। यहाँ आंखों से भी चलना तो बेअदबी है। यहाँ आंखों से भी चलना तो बेअदबी है। जहन को करीब कीजिएगा। जो पार्टी बनी, जो बनाने वाला है वो चुप है। वो क्या है? रास्ते बता रहे हैं, जानवर बता रहे हैं। रास्ते बता रहे हैं, जानवर बता रहे हैं। कुएं का खारा पानी मीठा बन के बता रहा है। कुएं का खारा पानी मीठा बनकर बता रहा है। गिरी हुई औलाद पानी के तह से पानी की गोद पर सवार होकर ऊपर आकर बता रही है। तवज्जो चाहूं। अब बलियावी यहां रुक के कहता, पानी को माबूद मानने वालों, यही तो दिक्कत है। संभल के बोलूं तब भी बगावत, संभल के बोलूं और संभल के रह जाऊं तब भी बगावत। लेकिन करे क्या? मौका तो लोगों ने ही दिया है बोलने का। पानी को मानते रहे माबूद, लेकिन जिसे माबूद माना उसी के जद में आकर दम तोड़ दिया। उसी में डूब गया। जिसे तुमने माबूद माना है वो गुलाम है रब के महबूब का। पानी की तह पर औलाद है, न रस्सी है, न डोल है, न मल्लाह है, इशारे मुस्तफा है। जिसकी फितरत डुबाने की थी वही पानी अपने वजूद को ऊपर लाके कहे जा रहा है, इशारा इनका हो गया तो मेरी कहां औकात। तवज्जो बनी है पार्टी, मुक्तदा चुप है। पहाड़ बोल रहा, पत्थर बोल रहा, राह बोल रही। अमाहत तो ये कि चले वो, बोलोगे तो बोलूंगा जोर से, जोर से। भैया अगर पीछे से पर्दा हट जाए तो थोड़ा सा उठा दो ताकि हवा में हफ्स होगा। अगर मकान उकान नहीं है तो हल्का, हाँ उठा लो। अरे उठा दो यार, देखो अभी कैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। उठा के बांध दो, हाँ बस लपेट के बांध दो, माशाअल्लाह। अब ठीक है, वो उतने ही तक से मसले का हल हो जाए। बोल दो ओए जोर से, जोर से। दिल लगा दे, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं लेकिन संभालने की कोशिश करूं। अरे मजमा तो सुनेगा ही, जाएगा। बात जब काम की होगी तो जाएगा। कौन अच्छी चीज नहीं खाना चाहता? लहक के बोल दो, लहक के बोल दो। तो मैं क्या कह रहा था, हज़रत को याद दिला दे।
आगे निकल चुकी थी। क्या बात। कोई तो याद दिला दे, उससे आगे जा चुकी थी, पानी। उससे भी आगे जा चुकी है, वो सही है। गुजर रहे राहों से, ओए अमेरिका वाला, बर्तानिया ब्रिटेन वाला, काजिया शहर कानपुर की आमद हो रही है, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम साहे आला खलीफा सरकार वैसे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर यूनुस रजा साहब की बिला वैसी, हजरत हाफिज कारी असरार साहब की बिला रज़वी, नारे तकबीर, सूफी लाल मोहम्मद साहब की बिला कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बिला बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमात अहले सुन्नत की निहायत ही मोतबर, मुस्तनद, इल्मी, फिक्री, दीनी शख्सियत, फकीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शाह यूनुस रजा कादरी अवैसी मद्दजिल्लहुल आली की तशरीफ आवरी हो चुकी है, और आप तक पहुंचने में जिसकी जिद पर जिद थी, मुहिब्बे गिरामी उस्ताजुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज़ कारी असरार साहब, वरना पहले ही बता दिया हूं कि जलसे के लिए दो ही बात कहता हूं, आ गया तो गनीमत, नहीं आया तो कोई शिकवा नहीं। बस इन लोगों की आप जियारत करें और बलियावी से 10 मिनट सिर्फ बर्दाश्त कर लें, और 10 मिनट बर्दाश्त कर सकते हो तो मुझे भरोसा दिला के बोल दीजिए एक बार धीरे से सुभान अल्लाह। अब भरोसा ठीक ठाक दिख रहा, इसलिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोल दीजिए। पार्टी परी पार्टी, यहीं से दो गुट हुआ, एक कुफ्र का
एक इस्लाम था। तवज्जो चाहूंगा, जो बीच में जो छोड़ा था, जो आए हैं वो चुप हैं, जो आए हैं वो चुप हैं। उनके बारे में बोल पेड़ रहे, गवाहियां पत्थर दे रहे। अब बलियावी यहां रुक करके हर्ष करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक मंत्रालय भी है, जिसमें पेड़ पौधा हरियाली, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ना जाने कितने मर खप गए, लेकिन आज तक किसी मिनिस्टर तो दूर की बात, किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई पत्ता भी नहीं मिला। हिला हो तो बता दो। माबूद तक मान लिया उन दरख्तों को, फिर भी न वो डोले। लेकिन गुजर रहे हैं मुस्तफा, जोर से जोर, गुजर रहे हैं मुस्तफा। टहनियां लपक लपक कर साया किए जा रही हैं। अब बलियावी कहता, महा सुपर पावर के दावे करने वालों, बम बारूद और माचिस की तीरी से जमीन पर आग लगाने वालों, तुम फूंक सकते हो, बना नहीं सकते। तुम बर्बाद कर सकते हो, आबाद नहीं कर सकते। कोई एक शक्तिशाली, एक पावरफुल दिखा, मेरे मुस्तफा को छोड़कर कोई एक दिखा, जिसके लिए धूप में बादल साया किए चल रहा हो। बोल दो। सुभान अल्लाह। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आवे तो डीएम कमिश्नर छतरी लेके, इसलिए कि वो पेई स्टाफ है, लेकिन बादल के टुकड़े तो अल्लाह की कुदरत से। महबूब, तुम जिधर जिधर जाओगे, आफताब के धूप की तमाज़त तुझे अजियत ना पहुंचा सकेगी। रब की रहमत का बादल तेरे सरों पर साया किए चला जाएगा। मेरे अजीज, ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये असल है। एक है असल, एक है अक्स। मुफ्ती साहब, थोड़ा नाजुक मामला हो गया। एक है असल, एक है अक्स। अमा जब ओरिजिनल कॉपी होगी तब न कोई फोटो कॉपी करोगे। जोर से। अगर ओरिजिनल ही ना होगी तो कॉपी कहां से लाओगे? इसलिए बलियावी कहता, अकल के टूअरों, अभी समय बचा हुआ है। असल का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और अक्स का नाम अहलुल्लाह है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न मखदूम शाह आला। असल चाहे जहां रहे अक्स अपना काम करते रहता। असल मदीने में है, अक्स बगदाद में है, असल मदीने में है, अक्स अजमेर मोहल्ला में है, असल मदीने में है, अक्स के चौचा मुकद्दसा में है, असल मदीने में है, अक्स महबूबे इलाही की सूरत में दिल्ली में है, असल मदीने में है, अक्स चिराग नसीरुद्दीन दहलवी की सूरत में दिल्ली में है, अक्स मदीने में है, अक्स अक्स हजरत मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलिगरी की सूरत में कलिगर में है, असल मदीने में है, अक्स अक्स हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की सूरत में बिलग्राम में है, अक्स मदीने में है, असल कालबी शरीफ में है। और जब असल और अक्स पर तवज्जो चाहूं जब असल और अक्स पर कुछ लोगों ने अपनी सियाही डालकर ओवर राइटिंग कराना चाहा तो मजिस्ट्रेट के तौर पर बरेली का अहमद रजा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने औलियाए कामिलीन, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, हुजूर गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियादी, गाज़ी शहर कानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दो। अरे बोल यार, लहक के बोल। एक बार सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। कानपुर और पूरे गिरदो नवाह के ईमान वालों, 12 रबीउल नूर की धूमें मचाना, लेकिन तेरे जुलूस से कहीं वो पैगाम न जाए कि तुम मरीजों का ख्याल नहीं रखते, तुम हार्ट पेशेंट का ख्याल नहीं रखते। जिस मोहल्ले के जिम्मेदार हो, सड़कों पर निकल जाओ, कोई डीजे लेकर आवे, कान पकड़ के बाहर कर दो और बता दो इस्लाम मीठा है, शरीयत मीठी है, नबी मीठा है, तस्करा मीठा है। इसलिए हम उसकी उम्मत हैं जो अज़ियत देने वाले नहीं है। किसी की अज़ियत को बर्दाश्त करके सुन्नतों को जिंदा कर दो। रोको इसको, रोको। क्या गजब है साहब, मुंह में भरा गुटखा, चल रहे जुलूस। वजू का पता नहीं, निकले हैं जुलूस में। अगर आज इसको नहीं संभालोगे तो कल कहीं फिर ये जुलूस मुहर्रम की शक्ल न ले ले। जो खतरा दिख रहा वो बता रहा हूं, संभाल सकते हो तो संभाल लो। हर चौक चौराहे पर 10 जवान खड़े हो जाओ और हम काजी साहब से गुजारिश करेंगे एक मीटिंग बुला करके गाइडलाइन दे दीजिए और उसमें क्लियर कर दीजिए कि अहले सुन्नत के जुलूस में किसी ने डीजे बजाया तो हमारे जुलूस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। प्रशासन वालों, तुम अपना काम उसके साथ कर लेना। और जुलूस में सिर्फ नाराबाजी मत करो, अपने मोहल्ले के इमाम साहब से मिलकर दावत दो, थोड़ी कम झंडियां बांध लेना, लेकिन अपने आलिम को उस दिन नजराना जरूर देना।
अपने इमाम के लिए भी हो सके तो नए जोड़े बना देना और कहना हजरत आज आपके पीछे हम सारे मोहल्ले वाले चलेंगे। आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आप जहां रुकेंगे हम रुकेंगे, आप जहां जो कुछ बोलेंगे हम सुनेंगे। और बीच बीच में कुछ तकरीरें हो 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, और निकलो तो बावजू होकर, और मुंह में गुटका पान ना हो, मुस्तफा पर दरूदो सलाम हो। और 10-5 लड़के एनी टाइम तैयार रहो। अगर एम्बुलेंस आवे वही जुलूस रोककर पहले पास करो, पहले पास करो। अगर कोई विकलांग आवे तो 10 लड़के वहीं से मिलकर सहारा देकर खड़ा कर दो। और हो सके तो थोड़ी सी बिरयानी उस दिन कम बनाओ, कुछ फल, कुछ फ्रूट खरीद कर थाने के एसएचओ, कमिश्नर, बीडीओ, सीओ को देकर कहो ये मेरे मोहल्ले की तरफ से पड़ोस के हॉस्पिटल के तमाम मरीजों के लिए है। हम चाहते हैं कि आप साथ चलें, हम आपके साथ रहें, आप बांट के बता दें कि आज मरीजों की लिए ये तोहफा लेकर मुस्तफा के गुलाम आए हैं। हम नफरत को नफरत से नहीं मारते, हम बगावत को बगावत से नहीं मारते, हम बुराई को बुराई से नहीं मारते। अरे हम वो हैं रे जो खिलाफतों को खिलाफतों से नहीं साफ करते, हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, हम पानी से पेशाब धोते, हम मोहब्बत से नफरत मारते हैं, हम सब्र से जुल्म मारते हैं, हम इंसाफ से हक तलफी को कत्ल करते हैं। हम वो नहीं जो गला दबाकर कब्जा करे। एक जुमला अर्ज कर दूं उलमाए किराम साहब, अगर बोलेंगे तो बोल दूंगा। हजरत दुआओं के साथ बोल दो। अरे बोल यार, बड़ी ढांसू चीज आ रहा, बोल दे। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, नबी वाला बदला नहीं लेता, रसूल वाला बदला नहीं लेता। मुस्तफा ने हिजरत किया, वापस आने के बाद नबी ने बदला नहीं लिया। तवज्जो चाहूं, नबी ने बदला नहीं लिया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। पत्थर लोगों ने मारा, नबी ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे भी आए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। बदने जिस्म पाक पर गंदगियां फेंकी, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। करबले मोहल्ला में शहजादों का कत्लेआम हुआ, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। मकान का हिसार हुआ, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। नबी वाला बदला नहीं लेता, रसूल वाला बदला नहीं लेता। वक्त आता है तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। नहीं समझ में आया? वक्त आता है तो बदल देता है। बोल यार, बोल यार, बोल।
मिनट दया कर दे बस। क्या बात है। कानपुर शहर की आखिरी तकरीर है इंशाल्लाह। अरे हजरत काहे कोई सी जगह मगजमारी करने का, मुझे मालूम है ना हम रवायतों के आदमी नहीं। क्या मतलब है बच्चों को कान पकड़ के उठा बैठा के बलिया भी थप्पड़ मार सकता है? ये तो वारिस से अंबिया लोग बैठे, इनको तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या बात है। मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोलो, रंग में आकर बोल दो। नबी वाला बदला नहीं लेता, बदल देता। अब आप कहोगे बलिया भी सबूत, सबूत तो मेरे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने ये जानते हुए भी कि ये चोर हैं, अशरफिया दे दी। अशरफिया बदला नहीं लिया, लेकिन अशरफिया देकर चोरों को बदल जरूर दिया। बोल यार, बोल यार, बदल जरूर दिया। अमाइशी अजमेर मोहल्ला में अताए रसूल पर पानी बंद किया, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने कटोरे में पानी बुलाकर पूरे अजमेर के कुएं में खुशकी लाकर बच्चों से बूढ़ों से बदला नहीं लिया, बल्कि कुफ्र को बदलकर इस्लाम में तब्दील कर दिया। बोलोगे तो बोल दो, बोलोगे तो बोल दो। तब बलिया भी कहता हजरत सैयदना शाह आला कुतुबे कानपुर के उर्स का एहतमाम करने वालों, छेनी हथौड़ी से पहाड़ की सूरत बदली जा सकती, आरी की धार से पेड़ों की शबीह टहनियां बदली जा सकती, लेकिन इसी कानपुर में दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ठोकर मारा है तो जाज मऊ की मिट्टी बदल कर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कामिलीन, उर्से मखदूम साहे आला, गाज़िए इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दो। अब बलियावी को अर्ज करने दो, नबी वाले बदला नहीं लेते, बदल देते। तवज्जो चाहो। गुजरी है बारात, डूब गए दूल्हे समेत सब डूब गए। गुजरी है बारात, डूब गए सब। खोए हुए बेटे का कोई बदला देने को तैयार नहीं, लेकिन क्या बदला दिया है मेरे साबिर ने। तवज्जो चाहो। अगर इसी पर गुफ्तगू हो ना तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, बस शॉर्ट में आ जाए। मेरी अजीज, खास तौर से टायर पट्टी वालों, बलियावी से तुम्हारे न घर न दरवाजे न घड़ारी न खेत न पंचायत न डिस्ट्रिक्ट, कुछ नहीं बचा है, सब देख रहा हूं। लेकिन याद कर, एक आरिफी बिल्लाह की नजरों ने क्या तुझे बदला है यार। जोर से अमा यार, ये करामत है सुरजाही के दाता की। टायर काटने वाली छुरियां तो बहुतों के पास है,
लेकिन ना जाने क्या पढ़ के दम करके दिया दादा सुरकाही ने, दिया था परदादा को, और परपोता हवेली पे हवेली ठोके जा रहा। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। अब बलिया भी कहता बीच में घुस बैठी आवे, तो बरेली के इमाम का थर्मामीटर डाल लेना, डाल लेना। आजकल तो सुपारी ले रखा है सबों ने अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का। और याद रखना किसी सिलसिले का पीर हो, किसी सिलसिले का हो, जिस सिलसिले के पीर और मशाइख का एतमाद और एतकाद, हिमायत और ताईद हुस्सामुल हरमैन पर है, खानकाह चाहे जहां की हो सिलसिला मेरा हो। पीर चाहे जो हो शजरा मेरा हो। लेकिन मेरी अजीज नबी का आशिक बनना जरूरी है, अंधभक्त बनना नहीं। बोल दो बोल दो बोल दो। इसलिए इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा, औलादे जाहिल होगी तो कोई भी अंधभक्त बना देगा। अरे मुझे मालूम है यार के पीले रंग के लेमू से लाल खून कैसे निकालते हो। मैं ये भी जानता हूं कि हरे रंग के लेमू से ब्लू खून कैसे निकालते हो। बलियावी के पास कोई एक दो एजेंसी थोड़ी है हजरत, बहुत दूर की बात नहीं है। ये जमुई और गिरिडीह का जो बॉर्डर है, मालूम हुआ कोई बाबा आया है बंगाल से, लेमू से ब्लू खून निकालता है, पीला खून निकालता है, हरा खून निकालता है। भेजा 4 लड़कों को, मैंने कहा बाबा को उठा के लाओ, मेरा खून सफेद करके दिखावे। जब पहुंचे बच्चे गाड़ी लेकर तो बाबा सो रहे थे। लड़कों ने फोन किया तो बताया कि गांजे की महक आ रही है। मैंने कहा तब तो और बढ़िया, रस्सी में बांध के ला। औलादे जाहिल होंगी तो कोई भी लूट लेगा रे। मैं आपसे पूछता हूं, दादा ने परदादा ने टायर काटा, दादा ने काटा, बाप काट रहा। अपनी बाप की औलादों और बेटों, तुम बताओ क्या तुम भी अपने बेटों से टायर कटवाओगे? इसलिए आज के जलसा करने वाले कमेटी और तंजीम के लोगों से गुजारिश करूंगा, सबका ठेका आप नहीं ले सकते हो, लेकिन टायर वाले मिलकर, सभी टायर वाले सर जोड़कर अपनी एक चटाई तो बना सकते हो। हम भूखे रहेंगे, रह लेंगे, लेकिन अपने बेटों को अब हम टायर नहीं काटने देंगे, कलम चलाने का और कलम दौड़ाने का कंसेप्ट और नक्शा बनाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हर दिन एक डब्बे में सिर्फ 10-10 रुपया, 20-20 रुपया डालते जाओ। जिस दिन कमाई ज्यादा हो उस दिन 150 डाल दो। और जितने टायर पार्टी वाले हो सबके बेटों का एक डाटा इकट्ठा करो।
किसका बेटा कहां पढ़ रहा है, किसकी बच्ची कहां पढ़ रही है। क्या बात है। अगर बच्चों में टैलेंट और क्वालिटी है, बच्चे की कोचिंग करा दी जाए तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, एसएचओ भी बन सकता है, बीडीओ सीओ भी बन सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अपनी तंजीम और कमेटी की तरफ से उस गरीब बाप को बुलाओ, नहीं उसके दरवाजे पे जाओ क्या बात है। और जाकर भरोसा दे दो, बेटा आप ही का रहेगा। आप नहीं पढ़ा सकते हैं, फिक्र मत कीजिए। क्या बात है। वाह वाह वाह। हम लोगों ने अपनी चटाई बना लिया है, अब तक हम टायर पे छुरी चलाए हैं, अब मेरा बेटा छुरी नहीं कलम चलाएगा। वाह 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 वाह। और ये तय कर दो, और उसी के साथ अगर दूसरा एडिशनल पार्ट जोड़ दो, निकाह को सस्ता करो। वाह 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 वाह। इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि अब्दुल्ला की बेटी बाप के कांधे की बोझ न बने, मुस्तफा के दीन और शरीयत की जरूरत बने। निकाह को सस्ता कर दो, और ये काम गरीब नहीं कर सकता, ये काम गरीब नहीं कर सकता, ये काम अमीर कर सकता है। इसकी शुरुआत अमीरों तुम कर दो। देख गरीबों के दरवाजे पर लड्डू बटेगा रे, लड्डू बटेगा। गरीब बेटी का बाप सीना चौड़ा करके कहेगा, लोगों अब मुझे अपनी गरीबी पर कोई रोना नहीं आएगा, अब मेरी बेटी गरीबत की वजह से बोझ नहीं बनेगी। जब फला अमीर के बाप पे फला अमीर ने अपने बेटे का निकाह मस्जिद में कर लिया, तो मैं भी अपनी बेटी का निकाह मस्जिद में कर सकता हूँ। इसलिए कि फजूल खर्ची की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से निकली है, और इसका खात्मा भी अमीरों को करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। क्यों बेटे को, जाहिल बेटे को क्यों 1000 रुपये 3000 रुपये मीटर का कपड़ा पहना रहे हो? अरे 20,000 रुपये का 3 पीस सिला के पहना दोगे, बेटा जाहिल होगा, बता देगा कि जाहिल है। जहालत और बदबू और खुशबू छुपती नहीं है। गधे को शेर की खोल डाल दोगे तो शेर थोड़ी हो जाए। जैसे आजकल हमारे देश में कुछ लोग ओढ़ लिए सरहद का सियार, जोर से बोल तो सायरन बजे। कानपुर के जवानों से और जुई नहरिया के नौजवानों से, टायर पट्टी के जवानों से बलिया भी आखिरी इल्तिजा करके अपनी गुफ्तगू खत्म करे। बेटी किसी धर्म की हो, बच्ची किसी मजहब की हो, बेटी किसी बिरादरी की हो, अगर तुझे लगे कि उसके पास पड़ोस इर्द गिर्द में आबरू के लुटेरे घूम रहे हैं, तुम्हारा 1000-5000 नुकसान हो तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन उस बेटी की आबरू की हिफाजत के लिए टिक कर खड़ा रहना। जरूरत पड़े तो कुछ पैसे भी खर्च कर देना, लेकिन उस बेटी की आबरू को लूटने मत देना। और ये काम करके जमाने वाले को बता देना,
कि दुनिया के किसी और कौम के बेटों के बीच में बेटियां महफूज रहें न रहें इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा का गुलाम जहां होगा, बेटी किसी की होगी, उसकी आबरू की हिफाजत की गारंटी लिए खड़ा हो। इसलिए मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहन, मोटिया मार्किन पहन ले, अपनी औलादों को पढ़ाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। इस ग्लोबल दुनिया में, ग्लोबल कंपटीशन में जीत का झंडा उसी के हाथ में होगा जिसकी औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा। अगर फातिह बनाना चाहते हो तो पढ़ाना पड़ेगा, और गुलाम ही रखना चाहते हो तो जिस हाल पे हो पड़े रहो, फिर मरो चीखो मत, मरो चिल्लाओ मत। आया वक्फ एक्ट, वक्फ बिल तरमीम, सांप सूंघ गया लोगों को, चुप तो चुप। शिकवा है बलियावी को उत्तर प्रदेश से है और अपनी जमात से है। जब बच्चे पूछते हैं और तंजीम वाले कर रहे हैं, हम क्या, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए बलियावी पागल की तरह चिल्लाते रहा मुल्क भर में। सुन्नियों अपनी मस्जिदें गिनो मस्जिदें, लेकिन बिरयानी का नशा हावी था, अंधभक्ति का चश्मा पहने थे। ये बिल 4 को आया है, सुबुगाहट 4 को आई है। रात को मुझ तक खबर मिल गई, 5 तारीख को हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ पहली आवाज, पहली ललकार अखिलेश की नहीं, राहुल की नहीं, ममता की नहीं, पहली बुलंद आवाज इस बिल के खिलाफ मरकजी इदारे शरिया और आपका खादिम बलियावी की 2 टुक मैंने कहा, मेरी औकाफ की जमीनें मुगलों की दी हुई नहीं है, अंग्रेजों की खैरात नहीं है, हुक्मरानों का दिया हुआ पट्टा नहीं है, मेरे बाप दादा ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए वक्फ किया है। इस पर हाथ डालोगे तो उंगलियां सलामत न रहेगी, लेकिन मुजाविरों को क्या मतलब है साहबे मजार से। चादर बेचकर हवेली बनाने वालों, लड़ाइयां बरेली के अहमद रजा का लश्कर लड़े और तुम इमाम अहमद रजा के अकीदे पर पत्थर मारो। इन हरामखोरों को भी पहचानने की जरूरत है, इनको भी पहचानने की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज, जब बच्चे पढ़े रहेंगे तो पढ़े हुए बच्चों को सैयदना अमीर मुआविया का बागी कोई किसी को नहीं बना सकता। सहाबा इकराम की अजमतों से खेल ले कोई पढ़ा लिखा बच्चा हमारा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहले बैत की तौहीन करके कोई गुजर जाए, इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल मदीने में है, अक्स बगदाद में है, अक्स मदीने में है, अक्स कानपुर के जाज मऊ में। तो जब अक्स का ये जलवा है तो असल का जलवा कैसा होगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।